मई 2022 की शुरुआत में वॉयेजर 1 का सिग्नल अजीब हो गया था। अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 को हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों से परे के क्षेत्रों की खोज के लिए भेजा गया है। यह वर्तमान में 24 अरब किलोमीटर दूर है, जो सूर्य और प्लूटो के बीच की दूरी से लगभग 6.5 गुना ज्यादा है। इंटरस्टेलर स्पेस में कंडीशंस कठोर होती हैं, क्योंकि सूर्य की प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड के बाहर कॉस्मिक किरणों और इंटरस्टेलर रेडिएशन द्वारा लगातार बमबारी की जाती है। यह अब तक के किसी भी मानव अंतरिक्ष यान से सबसे दूर है। हालांकि यह अब 45 साल से ज्यादा पुराना है और इसकी बिजली आपूर्ति घट रही है। वॉयेजर 1 लगातार कॉस्मिक किरणों, मैग्नेटिक फील्ड और इंटरस्टेलर मीडियम की अन्य विशेषताओं के बारे में आकर्षक डेटा प्रदान करता रहा है। इसलिए ये अजीब था जब एक दिन वॉयेजर 1 से आने वाले सिग्नल अजीब हो गए। हालांकि उस समय नासा के वैज्ञानिक ये पता लगाने में लगे थे कि वॉयेजर 1 के साथ क्या गलत हो रहा है, लेकिन उन्हें इसका जवाब खोजने में महीनों लग गए और जो हुआ उसके बारे में अभी भी कुछ रहस्य है। आइए उन घटनाओं को उनकी आंखों से देखें। क्या वॉयेजर 1 के रहस्य को सुलझाया जा सकता है? कल्पना कीजिए कि आप एक नासा वैज्ञानिक हैं। आप दिन के लिए अपने कंप्यूटर पर पहुंचे और वॉयेजर 1 टेलीमेट्री डेटा को देखना शुरू किया। वॉयेजर 1 अपने सिस्टम के बारे में स्टेटस अपडेट वापस भेजता है, जिससे आपको पता चलता है कि सब कुछ सामान्य रूप से काम कर रहा है या नहीं। वॉयेजर 1 से एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में अभी 22 घंटे लगते हैं। इसलिए आपके और आपके द्वारा देखे जा रहे स्पेसक्राफ्ट के बीच कम्युनिकेशन थोड़ा धीमा है। अभी वर्तमान में ये टेक्स्ट भेजने की तुलना में लेटर्स भेजने जैसा है। हालांकि आज कुछ गलत है। वॉयेजर 1 ने आपको जो जानकारी भेजी है वह समझ से परे है। वॉयेजर 1 के थ्रस्टर्स क्या कर रहे हैं और ये खुद को किस दिशा में मानता है, इसकी सटीक जानकारी देने के बजाय आपको 0 या 377 की लंबी स्ट्रिंग्स मिलती हैं, यानी इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब ही नहीं है। इससे पता चलता है कि वॉयेजर ऐसे काम कर रहा है और दिशाओं की ओर इशारा कर रहा है जो नहीं हो सकती। आप जल्दी से अपने कंप्यूटर को फिर से चेक करते हैं। आपने वॉयेजर 1 से अभी अभी एक सिग्नल प्राप्त किया है, इसलिए इसका एंटेना आपकी ओर इशारा कर रहा होगा, जैसा कि हमेशा होता है। ये उस अजीब दिशा की ओर इशारा नहीं कर सकता है जिसका वॉयेजर 1 दावा कर रहा है। और न केवल आप सिग्नल प्राप्त कर पा रहे हैं, बल्कि ये ठीक उसी स्ट्रेंथ पर भी है, इसलिए निश्चित रूप से इसकी दिशा नहीं बदली है। तो आपके कंप्यूटर पर वॉयेजर 1 का लेटेस्ट साइंस डेटा आता है, वो भी अजीब तरह से। ये सब सामान्य है। वर्षों से वॉयेजर 1 को अपने 11 वैज्ञानिक उपकरणों में से 5 को बंद करना पड़ा है और बाकी 2 ने सामान्य गिरावट के कारण काम करना बंद कर दिया है। बाकी बचे 4 इंटरस्टेलर मीडियम, मैग्नेटिक फील्ड और कॉस्मिक किरणों के बारे में रीडिंग्स लेना जारी रखे हुए हैं। यहाँ कुछ भी किसी प्रकार से अनक्लियर नहीं है। वॉयेजर 1 की पावर सप्लाई थोड़ी कम है, लेकिन इसकी उम्मीद की जा सकती है। प्लूटोनियम ऑक्साइड, जो इसके 3 जनरेटरों को भरता है, की हाफ लाइफ 87 सालों की होती है, लेकिन वॉयेजर 1 अभी 45 सालों से यात्रा कर रहा है। ये कोई आश्चर्य नहीं है कि एफिशिएंसी में गिरावट शुरू हो गई है। वास्तव में रिसर्चर्स का मानना है कि वॉयेजर 1 2025 से आगे नहीं चलेगा, लेकिन वह समय अभी कुछ दूर है। ये अभी साफ नहीं है कि अब क्या हो रहा है। इसके दूसरे सिस्टम्स को चेक करने के बाद यह सिर्फ एक सिस्टम है जो अजीब व्यवहार कर रहा है। AACS, द एटीट्यूड आर्टिकुलेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। यह कंप्यूटर वॉयेजर 1 पर 3 में से एक है और इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष यान का 3 मीटर एंटीना पृथ्वी की ओर इशारा करता रहे। इस AACS ने सुसंगत डेटा भेजना बंद कर दिया है। ये स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी आपने सोची होगी, लेकिन ये परेशान करने वाली है। यह एक तरह से एक डाकिया से डाक प्राप्त करने जैसा है, जो हर सुबह आपको नमस्ते कहता है और फिर वह किसी कारण से एक दिन दूसरी भाषा बोलने लगता है। वह जो पैकेज डेटा है वह अभी भी वही है और वे उसी पते पर पहुंचे हैं। ये अब सिर्फ शब्द हैं जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वॉयेजर 1 को नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। वॉयेजर 1 इमरजेंसी सेफ मोड सेटिंग से लैस है, मतलब ये सेफ मोड पर जा सकता है अगर ये कुछ ऐसा डिटेक्ट करे कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। सेफ मोड में पावर को कम करना शामिल है जब तक कि वैज्ञानिकों को ये पता न चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अभी वर्तमान में वॉयेजर सेफ मोड पर नहीं गया है। वॉयेजर 1 के अनुसार इसके सभी सिस्टम उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। वॉयेजर 1 ने डेटा भेज दिया है, लेकिन सिग्नल में प्रॉब्लम क्या है? आखिर ये समझ से बाहर क्यों है? ये वो सवाल था जिसका नासा के इंजीनियर्स ने 2022 के मध्य में सामना किया था। इस तरह का एक फॉल्ट एक बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन ये कुछ अन्य सिस्टम्स के साथ कुछ गलत होने का संकेत देता है और अगर ये सच है तो ये पूरे मिशन को खत्म कर सकता है।
वॉयेजर 1 अब तक आपसे 23.8 अरब किलोमीटर दूर है। इस फॉल्टी स्पेसक्राफ्ट का समाधान करने का एक तरीका पावर में कटौती करना हो सकता है। सावधानी के साथ स्पेसक्राफ्ट के दूसरे सिस्टम्स को इवैल्यूएट करके और उन्हें सामान्य पाकर आप कुछ ज्यादा असामान्य एक्सप्लेनेशंस को खारिज कर सकते हैं। नहीं, ये एलियंस का काम नहीं है जो आपके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वॉयेजर 1 अपने साथ एक गोल्डन डिस्क ले गया है जिसमें मानव जाति के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, जिसमें ह्यूमन बायोलॉजी की तस्वीरें, साउंड्स ऑफ नेचर, म्यूजिकल सिम्फनीज और मैथमेटिकल इक्वेशंस शामिल हैं। और बाय चांस अगर ये किसी एलियन सिविलाइजेशन से टकराता है जो हमारे बारे में जानना चाहते होंगे तो ऐसा लगता है कि एलियंस के साथ कम्युनिकेट करने का ये अजीब तरीका होगा। और नहीं, फिजिक्स के नियम अभी नहीं टूटे हैं। वॉयेजर 1 ने वर्म होल में प्रवेश नहीं किया है। किसी तरह से वॉयेजर 1 को सिग्नल भेजने के दौरान ऐसा लग रहा है कि वह तिरछा है। यह देखते हुए कि सभी साइंटिफिक डेटा सामान्य रीडआउट प्रदान करते प्रतीत हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा संभावना है कि समस्या AACS में मौजूद है। 4 महीने तक रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने वॉयेजर 1 को धीरे धीरे जांचा और परखा, थ्योरी के बाद थ्योरी को लगातार टेस्ट किया और एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश की जो प्रोसेस में कोई और नुकसान पहुंचाए बिना चीजों को ठीक कर सके। रिसर्चर्स एक बैकअप सिस्टम पर भी स्विच कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं होगा जब वे वॉयेजर 1 पर पुराने कंप्यूटर के काम करना बंद करने के बाद एक नए कंप्यूटर का उपयोग करना शुरू करेंगे। वॉयेजर 1 को रिडंडेंसीज के साथ बनाया गया है। ये पहला AACS कंप्यूटर भी नहीं है जिसका उपयोग किया गया है। पिछला वाला कुछ समय पहले खराब हो गया था। रिसर्चर्स चीजों को वैसे ही रहने देने के बारे में सोचते हैं क्योंकि साइंस डेटा अभी भी आ रहा है। अगर ये अजीब से मैसेजेस ही भेजता रहा तो क्या ये वॉयेजर 1 का अंत होगा? क्या ये कोई गहरी समस्या है जिसे रिसर्चर्स अनदेखा कर रहे हैं? क्या आप पता लगा सकते हैं कि वॉयेजर 1 के साथ क्या गलत हो रहा है? कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी वर्तमान में ये पता चला है कि इंटरस्टेलर अंतरिक्ष के इंटेंस रेडिएशन से भरे एनवायरनमेंट में किसी इवेंट या किसी चीज ने वॉयेजर को उस पुराने टूटे हुए AACS कंप्यूटर का उपयोग शुरू करने का डिसाइड किया था ताकि डेटा वापस पृथ्वी पर भेजा जा सके। इस कंप्यूटर में खराबी के कारण डेटा करप्ट हो गया है जिसके परिणाम स्वरूप अजीब नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो वास्तव में इस केस में सुधार आसान था। इसे ठीक करने के लिए नासा को बस इतना करना था कि वॉयेजर को फिर से सही कंप्यूटर का उपयोग शुरू करने के लिए कमांड देनी थी। वॉयेजर 1 ने ऐसा किया और समाधान हो गया। इस पॉइंट पर यह एक आसान फिक्स था, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं हो सकता। वॉयेजर 1 अब एक पुराना जहाज है। अब चूंकि ये पृथ्वी से इतना दूर इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा जारी रखे हुए है तो अब ये और ज्यादा फॉल्ट्स का सामना कर सकता है। और ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि ये पुराने टूटे हुए कंप्यूटर का उपयोग क्यों करने लगा। नासा अभी भी इसके उत्तर के बारे में निश्चित नहीं है। दुर्भाग्य से वॉयेजर पर सिस्टम्स अब इतने पुराने हैं कि जिन लोगों ने उन्हें डिजाइन किया था वे अब रिटायर हो चुके हैं। शायद ये एक ऐसा रहस्य है जो कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा। हालांकि मुझे आशा है कि वॉयेजर 1 आगे की यात्रा करेगा और अंतिम सीमा को जितना दूर ले जा सकता है उतना आगे बढ़ाएगा। मेरे लिए विज्ञान सभी रहस्यों को सुलझाने के बारे में है और ब्रह्मांड कैसे काम करता है के बड़े सवालों से निपटने के लिए बहुत सी छोटी पहेलियों को हल करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी अंतरिक्ष यान की खोज में गलती ढूंढना और उसे ठीक करना। वॉयेजर 1 के बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट जरूर कीजिएगा।